बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत मज़े की और बहुत आसानी से आप घर में तैयार कर सकेंगे। और इस रेसिपी का नाम है चिकन वाले रोगनी नान। और ये नान मैं दो तरह से आपको बनाना सिखाऊंगी, एक ओवन में और एक बग़ैर ओवन के। यानी अगर किसी के घर में ओवन है तो वो तो बहुत इजीली बना सकेंगे, लेकिन अगर ओवन नहीं है आपके पास तो भी आप ये रोगनी नान अपने घर में कैसे तैयार करेंगे, तो मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। यहाँ पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है रोगनी नान बनाने के लिए, तो सबसे पहले रोगनी नान या नान का सुनकर हमारे जहन में आता है मैदे का। तो यहाँ पे 1 किलो मैदा मैंने लिया है। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 किलो मैदे के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे पास चंद ही इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मैं ये रोगनी नान बनाना सिखाऊंगी आपको। तो आपने सबसे पहले तो पानी के साथ इसका जो आटा है वो नहीं गूंदना, आपने दूध के साथ इसकी जो बेस है वो बनानी है। आटा जो गूंदना है वो हमने दूध के साथ गूंदना है। तो नीम गरम हमने यहाँ पे 1 कप दूध का ले लिया है। और साथ में ही आप ये देख सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कि ऑयल नहीं घी का ही इस्तेमाल करें। तो मैं देसी घी के इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे 4 टेबलस्पून देसी घी है। 1/4 कप मेरे पास यहाँ पे योगर्ट है यानी दही है। और दही थोड़ा सा थिक जो टेक्सचर है इसका होना चाहिए, यानी थोड़ा थिक सा दही लेंगे आप तो वो ज़्यादा बेस्ट है इस रेसिपी में। फिर यहाँ पे 1 टेबलस्पून यानी 1 टेबलस्पून मेरे पास ईस्ट है जिसको खमीर कहते हैं। तो 1 टेबलस्पून ईस्ट हमने लिया है। 1 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 4 कप मैदा है तो हमने 1 टेबलस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल करना है। और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो होता है वो आपने यूज़ करना है। आपने ख्याल करना है कि बेकिंग पाउडर इस रेसिपी में यूज़ नहीं होगा, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो होता है वो इस रेसिपी में यूज़ होगा। तो शुरू करते हैं अपनी जो नान की बेस है वो बनाने के लिए। तो नान की बेस बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो 4 कप मैदा था यानी 1 किलो मैदा था वो मैंने डायरेक्ट ही बॉल के अंदर डाल दिया है। क्योंकि मैं फ्रेश जो मैदा है वो लेके आई हुई थी, इसलिए मुझे इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास से पहले का मैदा घर में मौजूद है तो आपने उसको एक दफ़ा छान लेना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे यानी ईस्ट थी, खमीर, नमक, चीनी और जो मीठा सोडा है बेकिंग सोडा वो। इसके बाद हमने 4 टेबलस्पून जो हमारे पास देसी घी था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर जो नॉर्मल डालडा या घी जो मार्केट से मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 1/4 कप मेरे पास योगर्ट था जो वो हमने यूज़ किया। योगर्ट से ये होगा कि एक तो इसमें खमीर बहुत अच्छा आएगा और जब आपके नान बन के रेडी होंगे तो उनकी जो बेस होगी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो आपने दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। और यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं बेस में अंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये याद रखें कि अंडे की जो बेस होती है वो पिज़्ज़ा की जो डो होती है उसमें यूज़ होता है अंडा। उसमें जो बेस बनाते हैं पिज़्ज़ा की उसमें डाला जाता है। जो रोगनी नान या सिंपल नान होते हैं उनके अंदर अंडे का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल लाजमी होता है। फिर यहाँ पे 1 कप दूध है मेरे पास जो कि थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना मैदा है उस हिसाब से दूध लीजिएगा और उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, ताकि हमने इसकी जो डो है या इसकी जो बेस है वो थोड़ी सख्त सी हमने बनानी है। तो यहाँ जो मेरे पास स्पैचुला था, फ़िलहाल तो मैं स्पैचुले की मदद से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन जब स्पैचुले की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़ाहिर बात है आटा गूंदने के लिए हाथ का इस्तेमाल होता है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध डाला है। और जब मुझे ज़रूरत पड़ी है कि अब आटा गूंदने के लिए हमें स्पैचुले की ज़रूरत नहीं बल्कि हाथ ही यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर मैंने हाथ का इस्तेमाल किया हो और सख्त सी हमने डो जो थी इसकी तैयार कर लिया। बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी हो। तो जब ये इसमें खमीर आएगा यानी ये फूलेगी तो ये मज़ीद सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पे हमने
थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड किया है और फिर हमने बेस को जैसे आटा गूंदने हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो रोगनी नान की बेस है, यानी रोगनी नान की जो डो है वो रेडी हो गई है। अब हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। तो यहाँ पे चूँकि सर्दियाँ हैं तो मैंने हीटर वाले कमरे में इसको रख दिया था। किचन अभी मैंने इसकी जो फिलिंग थी वो नहीं बनाई थी, तो किचन ठंडा था, फिर मैंने हीटर वाले कमरे में इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए, यानी 30 मिनट के लिए। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो डो थी वो बन के तैयार थी। यहाँ पे इसको मैंने, ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी, कितनी मज़े की ये डो जो है ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसको मैंने कवर कर दिया था। आप चाहें तो फॉयल पेपर के साथ भी या जो एयर टाइट जार होता है उसमें भी डाल के इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेट के साथ ऊपर से कवर किया था। और हाँ, एक बात और कि इसको, इसकी जो टॉप है उस पे आपने थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देना है। इससे ये होगा कि जब बेस बन के तैयार होगी तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अब बारी आ जाती है इसकी फिलिंग की। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल किया। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चिकन का जो बोनलेस पीस है वो यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 किलो मेरे पास से चिकन था और जिसको मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कीमा नहीं बल्कि इसी चिकन को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। फिर बारी आ जाती है हमारे पास स्पाइसेस की। तो 1 टीस्पून मेरे पास दड़ा मिर्च यानी क्रश चिली है, और इसके बाद फिर मेरे पास 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर है, पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ वो, और 1 टेबलस्पून इसमें तंदूरी मसाले का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अजवाइन है तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा बेस के अंदर, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा यानी काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा कोई भी हो उसका आप इस्तेमाल कर लें। तो ये सारी हमारी इंग्रेडिएंट्स आ चुकी हैं, चिकन भी है और हमारे स्पाइसेस भी हैं। अब बना लेते हैं बेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल यानी 6 टेबलस्पून हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग बनानी है जो रोगनी नान की, तो उसके लिए फिर ऑयल बहुत ज़्यादा हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगा। ऑयल डालने के साथ हमने इसके अंदर चिकन डाल देना है, और चिकन के साथ फिर अगर आपने इसमें फ्रेश लहसुन जो चॉप किया होता है उसका इस्तेमाल करना है तो आपने ऑयल के अंदर लहसुन डालना है, हल्का सा सौते हो तो फिर आपने इसके अंदर चिकन डाल के इसको भून लेना है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे फ्रेश लहसुन भी था, लेकिन मैं लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो फिर मैंने पहले चिकन डाला है और फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने चिकन के साथ ही डाला है। और इसको 2 मिनट के लिए मैंने ऑयल और लहसुन के पाउडर के साथ फ्राई कर लिया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं, उनको मैंने मिक्स किया है चिकन के अंदर, और फिर इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, ताकि हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं उनका फ्लेवर, उनका अरोमा जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का चिकन हमारा भुन चुका है। लुक आप इसकी देख सकते हैं कितना यम्मी सा लग रहा है। लेकिन अभी चूँकि ये चिकन कच्चा है और चिकन के अंदर भी पानी नहीं था, तो मुझे यहाँ पे पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे हाफ़ कप पानी मैंने डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया था कुक होने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चिकन के पीसेस बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं लगा। और अगर आपके पास चिकन का कीमा है तो वो तो जल्दी, तकरीबन 10 मिनट आपको लगेंगे तो कीमा जो है वो गल जाएगा और फिलिंग आपके पास ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाएगी। यहाँ पे पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि हमारा जो चिकन है वो गल के रेडी हो जाए। चिकन बनाते टाइम मैंने इसके अंदर 2 से 3 दफ़ा चम्मच चलाया है, ताकि एक तो चिकन अच्छे से ऊपर नीचे करने से फ्राई हो जाए और दूसरा ये है कि ये जल ना जाए। फिर यहाँ पे हमारे पास जो आधा घंटा पूरा हो चुका था, हमारी जो डो थी यानी बेस थी रोगनी नान की, वो बन के रेडी हो चुकी है। कितनी सॉफ्ट सी, कितनी
मज़े की ये डो जो है ये बन के तैयार हुई है। ये लुक इसकी आपके सामने है। इसको फिर मैंने बॉल के अंदर से निकाला है। इसकी जो एयर है वो मैंने रिमूव की है, यानी हाथ से दबा के इसको मैंने प्रेस किया है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मैदा जो मेरी बेस थी जिस पे मैंने बेलना था रोगनी नान को, तो वहाँ पे मैंने छिड़क दिया है। अब इस जो एक बड़ा पेड़ा था इसका रोगनी नान का, उसके हमने छोटे पीसीस करने थे, यानी छोटे छोटे पेड़े बनाने थे जितने हमें नान की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक नान से 6 पेड़े बने थे, लेकिन 6 नहीं, मैंने 5 नान यहाँ पे बनाए थे। तो पेड़े जब मैंने इसकी कटिंग की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक साइड का पीस था, वो बहुत कम था, तो वो फिर मैंने सारे जो हमारे पेड़े थे इनमें डिवाइड करके यहाँ पे 5 जो नान थे वो मैंने तैयार किए थे। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के नान बनाए थे। अगर छोटे साइज़ के आप नान बनाते तो पेड़े आप छोटे करेंगे तो तकरीबन 6 से 8 नान जो है वो बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के बनाए थे तो फिर 5 यहाँ पे नान जो थे वो बन के रेडी हो गए थे। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार था और ये ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक है। और फिर साथ में ही हमने थोड़ा सा दूध लेना है और उसमें 1 अदद अंडे की जो जर्दी है वो हमने डाल देनी है। सफ़ेदी नहीं डालनी, सिर्फ जर्दी का ही इस्तेमाल करना है। और इन दोनों चीज़ों को हमने फोक की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने क्यों किया है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे फिर हमने जो नान का पेड़ा था उसको ले लिया है और उसको हमने हाथ से प्रेस किया है। और प्रेस करने के बाद फिर हमारी जो रोलिंग पिन होती है यानी बेलन होता है उसकी मदद से मैंने इसको बेल लिया है। बेलना आपने इस तरह जैसे बिल्कुल रोटी हम बेलते हैं वैसे ही हमने इसको शेप देनी है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा चौड़ा इसको मैंने नहीं किया, बस मीडियम साइज़ को मैंने बेल लिया है। और इसके अंदर फिर मैंने फिलिंग रख ली है। फिलिंग आप अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फिलिंग रखी थी और फिर इसको मैंने पेड़े को जो था वो बंद कर लिया था कुछ इस तरह से। साइड से हमने जो हमारी बेस है यानी जो हमारा मैदा है, आटा है, कुछ भी इसको कह सकते हैं आप, वो ले लें, उठा लें, उसको हाथ की मदद से फिर प्रेस करते जाएं और ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा जो है नान का वो बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने साथ साथ पेड़े बनाते जाने हैं। और फिर नान जो है वो हमने इनको ओवन में और बग़ैर ओवन में कैसे हमने बेक करना है ये हमने करते जाना है। मैंने एक साथ सारे पेड़े नहीं बनाए थे बल्कि मैं साथ साथ ही बना के रखती जा रही थी और इसको बेक करती जा रही थी। आप चाहें तो एक साथ सारे पेड़े बना के नान बना के उनको रख सकते हैं, लेकिन जब नान बेक होने में टाइम लगता है तो उसको जब आप दोबारा से उसको उठाएंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे पेड़े बनाती गई और उनको बेक करती गई। ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो पेड़ा है ये बन के तैयार है आपके सामने। अब हमने इसको रोलिंग पिन से हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करना है और बिल्कुल नान की जैसे शेप होती है हमने दे लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो नान था वो तैयार था। अब हमने क्या करना है कि हमने जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर हल्का सा मैदा छिड़कना है और इससे नान को हमने उठा के उसके अंदर रख देना है। और फिर हमने इसकी जो साइडें हैं उनको थोड़ा सा ऊपर रखना है हाथ की मदद से या उंगली की मदद से या किसी भी स्पून वगैरह से आपने इसको शेप दे लेनी है जैसे रोगनी नान की होती है। तो इसकी साइडें हमने थोड़ी सी मोटी करनी है और दरमियान से इसको नीचे की तरफ हमने प्रेस करना है और ज़बरदस्त किस्म की हमने रोगनी नान वाली शेप इसको दे देनी है। अब आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे उंगली से ही हल्का हल्का इसको प्रेस किया है और छोटे छोटे इसके ऊपर होल बना लिए थे ताकि हमारे रोगनी नान जब बेक हो तो इनकी लुक बहुत अच्छी सी आए। आप चाहें तो बटर नाइफ़ जो होती है उसकी उल्टी साइड से भी आप इसको अच्छा सा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने अंडा और जो दूध था उसको मिक्स किया था, यानी अंडे की जो जर्दी थी और दूध था वो मैंने मिक्स किया था और उसको फिर मैंने नान के ऊपर लगा लिया था। इससे ये होगा कि सिर्फ हम अंडा भी लगा सकते थे और अंडा लगाने से इस पे जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन सा कलर आता है। लेकिन दूध का मकसद यहाँ पे ये है कि दूध और अंडा मिक्स करने से लगाने से फिर नान ऊपर से अकड़ेगा नहीं और सॉफ्ट सा बन के ये रेडी होगा।
यहाँ पे मैंने दूध और अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर ब्लैक या सफ़ेद कोई भी तिल हैं वो आप स्प्रिंकल कर दें। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तिल जो हैं वो स्प्रिंकल करने के बाद हमने इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस किया ताकि नान के ऊपर जो तिल हैं वो सेट हो जाएं। यहाँ पे 180 डिग्री पर मैंने 10 मिनट पहले जो ओवन था प्री हीट कर लिया था और फिर मैंने नान को रख दिया था ओवन में। फिर हमने अगला पेड़ा ले लिया था, उसको भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट जो पेड़ा था उसको हल्का सा हाथ से प्रेस किया था और फिर उसमें फिलिंग रख के हमने नान बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही आपने हल्का हल्का प्रेस करना है, रोलिंग पिन से आपने इसको फैला लेना है और फिर अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने जो फिलिंग थी वो डाल के उसको फिर से प्रेस किया है। फिर एक ट्रे के अंदर हमने जो हमारा नान था वो रख लेना है और फिर इसको भी हमने नेक्स्ट जो ओवन था उसमें नेक्स्ट नान था जो हमने ओवन में बेक कर लिया था। लेकिन हमने इसको विदाउट ओवन कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये अगेन मैंने जो ओवन वाला नान था उसको सेट करके साइड पे रख लिया था और पहले वाला नान बनते साथ ही इसको मैं ओवन में शिफ्ट कर दूंगी। फिर अब बारी आती है हमारा विदाउट ओवन जो नान है, रोगनी नान, वो किस तरह बनेगा। तो फिर अगेन मैंने उसी तरह पेड़ा था नान का, उसका बेला है, उसके ऊपर फिलिंग रखी है, उसको अगेन मैंने हाथ की मदद से प्रेस करके अच्छे से बंद किया है। बंद करने के बाद फिर उसको मैंने प्रेस करके रोलिंग पिन से इसको थोड़ा सा लंबा किया है। वही जो पहले आपको बता चुकी हूँ सारा प्रोसेस वो करके तो मैंने नान बना लिया था। अब इस नान को हमने, आप देख सकते हैं, चूल्हे को हमने मीडियम फ्लेम पे ऑन किया है और तवे को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। इसी तरह जिस तरह हमने ओवन को पहले प्री हीट किया था, इसी तरह 5 मिनट के लिए आपने तवे को जो है वो गरम कर लेना है और फिर उसके ऊपर ये नान रख देना है। नान रखने के बाद बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, लेकिन ख्याल आपने ये रखना है कि फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने तवे को गरम करना है और फिर लो फ्लेम पे आपने नान को जो है वो कुक करना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे ही नान को कुक करेंगे तो नान फिर नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कुक नहीं होगा। तो जैसे हम लोग चावल दम पे लगाते हैं और नीचे जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखते हैं, तो इस तरह आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ओवन वाला नान था वो माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक फ़ी बन के तैयार है। अब हमने इसको कलर देना है, तो कलर देने के लिए नीचे वाले जो रॉड हैं वो हमने ऑफ़ कर देने हैं। बटन को हमने घुमाया है तो जो ऊपर वाले रॉड हैं वो ऑन हो जाएंगे। रॉड ऑन होते ही हमने इसको बस 3 से 4 मिनट के लिए रखना है, ताकि ऊपर से तो नान कुक हो चुका था क्योंकि ओवन की हीट से ये बिल्कुल तैयार था, रेडी था, बस हमने इसको कलर देना था। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने ऊपर वाले जो रॉड हैं उनको ऑन किया है और ये देखें आप, ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो रोगनी नान था, चिकन रोगनी नान, वो बन के तैयार है। अब हमने इस नान को निकाल देना है और हमने जो अगला नान है उसको दोबारा से ओवन में शिफ्ट कर देना है ताकि हमारा नेक्स्ट नान जो था वो भी बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे 5 नान टोटल मैंने बनाए थे, 3 मैंने ओवन में बनाए थे और 2 जो थे वो मैंने विदाउट ओवन बना लिए थे। यहाँ पे अगला नान भी हमने ओवन में शिफ्ट कर दिया था और जो नान हमने तवे पे बेक किया था अब उसकी लुक देख लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये नान भी हमारा जो था वो बेक हो चुका था। थोड़ा सा भी टाइम था इसको, क्योंकि मैं जो ओवन में नान बना रही थी वो 20 मिनट में तैयार हो रहा था और जो हमने डायरेक्ट तवे पे नान डाला था वो हमने 15 मिनट में रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे 10 मिनट मैंने इसको बेक किया था और फिर 10 मिनट बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की थी। फिर अगेन मैंने कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे हमने जो नान ओवन से निकाला था उस पर हमने हल्का सा देसी घी लगा लेना है। इससे जो है इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का, बहुत यम्मी से आता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो बटर भी लगा सकते हैं। और नीचे जो इस नान की निचली साइड है वो भी मैंने आपको दिखा लिया कि परफेक्ट किस्म का हमारा जो नान था वो रेडी हो गया था। अब दोबारा आते हैं तवे वाले नान की तरफ। तो तवे वाला नान भी बिल्कुल तैयार था। अब बिल्कुल इसकी
जो बेस थी वो पक चुकी थी, ऊपर से भी ये पक चुका था। अब हमने इसको कलर देना था, तो कलर देने के लिए फिर हमने इसको उल्टा लिया था तवे पर ही, और फिर हमने इसको 3 मिनट के लिए उल्टी साइड पे रखा है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा तवे वाला नान भी बनके तैयार था। यानी विदाउट ओवन भी हम रोगनी नान अब घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, कलर कितना अच्छा आया है। और फिर अगेन हमने देख लेना है जो ओवन वाला नान है उसको भी हमने फिर नीचे वाले रॉड ऑन करके दोबारा से हमने इसको बेक किया था, और फिर ये बेक होने के बाद हमने ऊपर वाले रॉड ऑन किए हैं। अगेन हमने एक और नान तवे पे डाल दिया था। इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे नान हमने ओवन में भी बेक कर लिए थे, और तवे पे भी जो नान हमने बेक किए थे वो भी 1 बाय 1 करके 2 नान हमने तवे पे बेक किए थे, 3 नान हमने ओवन में बेक किए थे। तो यहाँ पे जो 1 बाय 1 सारे नान थे उनको मैं बेक करती गई, उन पे देसी घी लगाती रही, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे नान बन के रेडी हो चुके थे। बहुत सॉफ्ट इसका टेक्सचर था, बहुत मज़े का इनका टेस्ट था, लुक बहुत अच्छी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे तवे वाले नान और जो ओवन वाले नान थे उनकी फ़ाइनल लुक। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो नान थे वो बेक होने के बाद उनकी लुक कुछ इस तरह की थी। यहाँ पे ये हमारे जो नान हैं ये हमारे जो ओवन वाले नान हैं वो हैं। इनके तिल आप देख सकते हैं, इनका कलर आप देख सकते हैं, इनकी लुक आप देख सकते हैं, कितने मज़े से कितनी यम्मी सी इनकी लुक है, इनकी फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है। और ये हमारे जो तवे वाले नान थे वो हैं। यानी अब आप घर में अगर ओवन नहीं है आपके पास तो भी आप रोगनी नान बहुत इजी वे में घर पे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।